जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल JS.95 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंटर स्तरीय जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का हम लोग देखेंगे। और इसमें देखेंगे ये कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। उसमें हम विशेष रूप से जो जीके और जीएस की क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे रीजनिंग और मैथ का भी क्वेश्चन आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अगर नहीं देखे हैं इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो ज़रूर देखेंगे, जहाँ से भी उपलब्ध हो। ऐसे हम यूट्यूब पर चैनल पर इस डाल रहे हैं, आप यहाँ से भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। और सेट भी आपका स्टार्ट होने वाला है, जो करें ये साइंस का क्वेश्चन चलेगा 25 क्वेश्चन, और 50 जो है ना जीके का क्वेश्चन चलेगा, जिसमें करेंट इंक्लूड होगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए, कई तारीख है 25/12/2020 में जो मेंस का एग्जाम हुआ था इंटर स्तरीय का, उसका एक क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन है और कहाँ से ये क्वेश्चन बना है। तो देखते हैं दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील, सबसे बड़ा खारा पानी का जो झील है दोस्तों, ये चिल्का झील जो उड़ीसा में वो है। इसे कहा जाए कि ये भी खारा पानी का झील है जो राजस्थान में है आपका, लेकिन बाड़ा में कहेगा तो चिल्का झील सही है। और पुलिकट झील भी है, खारे पानी का ही झील है। और ये है आपका पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। और एक है ये वेम्बनाड जो केरल में है, तो ये भी याद रखिएगा। मीठे पानी का झील जो है ना आपका बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों उसके बाद देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला। ये करेंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वर्ष 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया कुश्ती के क्षेत्र में किसको दिया गया था? विनेश फोगाट को मिला है, याद रखिएगा। तो खेल से पूछ रहा है, यानी कि पुरस्कार भी आप लोगों को पढ़ के ही जाना होगा। जब एग्जाम इसका होगा इंटर स्तरीय का, तो ये ध्यान दीजिएगा, पढ़ के जाना है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था? तो ये औरंगजेब किया था इस निंदा को। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या है। औरंगजेब याद रखिएगा, बार बार पूछता है औरंगजेब से क्वेश्चन। एक जिंदा पीर किसको कहा जाता है? तो औरंगजेब को बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है? तो ये पंचायतों के लिए जो है ना राज संबंधित राज्यपाल जो है ना, संबंधित राज्य के राज्यपाल जो है ना ये करते हैं। और राष्ट्रपति तो 280 के तहत जो है ना वित्त आयोग का गठन ये करता है। लेकिन पंचायत स्तर पर जो है ना वित्त की जो बात कही गई है वो 243 के, याद रखिएगा, आई में ये 20 में बात किया गया है, 243 के आई में। ठीक है, आगे है दोस्तों, आई से इनकम रखिएगा याद। आगे है कि प्रत्येक वर्ष जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो वो कब मनाया जाता है? तो 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो ये पुस्तक से संबंधित है, तो देख लीजिए पुस्तक क्या है। तो आई डू वाट आई डू, आई डू वाट आई डू है, आई डू वाट आई डू। तो ये रघुराम राजन लिखे हैं, ये याद रखिएगा, रघुराम राजन द्वारा लिखा गया, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। आगे है कि उसके बाद माई कंट्री माई लाइफ, तो ये आडवाणी जी का है, LK आडवाणी का है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं। और इधर है इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट जो है ना, इम्परफेक्ट का लेखक जो है आपका संजय मंजरेकर है, संजय मंजरेकर, याद रखिएगा, इम्परफेक्ट के संजय मंजरेकर। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। देखिए यहाँ भी करंट का दूसरा नंबर करंट इसमें पूछा है। देखिए दूसरा नंबर कैसा है, कोरोना जो है सबसे पहले किस राज्य में फैला था? तो केरल में फैला था सबसे पहले, भारत में केरल से होके हुआ था। ऐसे शुरुआत चाइना से हुआ था, पता ही है। आगे है दोस्तों कि महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना है। तो देखिए योजना से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो वर्तमान का वो योजना भी देख लीजिएगा, महिला समृद्धि योजना है, याद रखिएगा, महिला समृद्धि योजना महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराता है ये योजना, महिला समृद्धि योजना। आगे है दोस्तों, ये सब बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लिए जो है ना रामबाण साबित होगा। इस तरह से अगर देख रहे हैं तो इसी को आप जिस तरह अभी योजना से संबंधित करेंट भी था, तो उस तरह आप पढ़ें,
करंट को भी देखें तो आपका कहीं ना कहीं इस बार का 120 जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? पहले नहीं, ये बाद में घटित हुआ था। जो दांडी मार्च हुआ था इसी के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन वहीं से स्टार्ट होता है। याद रखिएगा, जो साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है ये दांडी मार्च, और राष्ट्रीय दांडी जाने के बाद जो है ना नमक कानून को तोड़ा जाता है और लोग वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आगे देखते हैं। आगे है कि किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? तो ये ना उस समय प्रधानमंत्री जो थे, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया था प्रस्तुत 1992 में किया गया था, और इसको 24 अप्रैल 1993 से लागू कर दिया जाता है, जो पूरा देश में लागू होता है। ये पीवी नरसिम्हा के समय में। आगे है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, ये कई बार पूछा है। बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश अधिपत्य से उन्मुक्त हुआ? यानी कि ब्रिटेन से कब ये आज़ाद हुआ था? 1948 याद रखेगा। और भारत से जब बर्मा अलग हुआ 1937 में अलग हुआ। याद रखेगा, जो म्यांमार है वर्तमान में वो भारत से 1937 में अलग हुआ। बार बार क्वेश्चन पूछता है। और उड़ीसा याद रखेगा 1936 में बिहार से अलग हुआ, बिहार से। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। आगे है दोस्तों कि देश का पहला फ्रेट विलेज बनेगा। ये एक करेंट टाइप का है, लेकिन ये प्रथम है तो याद रखिएगा वाराणसी में। वाराणसी में देश का पहला फ्रेट विलेज बनेगा। आगे है दोस्तों कि जैन तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए, ये 23वें ना पार्श्वनाथ थे, और ये 23वें नंबर के थे, और पहले नंबर के यही थे। यानी जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, जो फर्स्ट नंबर के थे। याद रखिएगा। और 24वें नंबर याद रखिएगा, हमेशा पूछता है। 24वें नंबर के तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी, जिनका वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और मृत्यु पावापुरी जो है राजगीर में हो गया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी है? मृत में है ना माउंट पोपा है, ठीक है, माउंट पोपा याद रखिएगा। ये म्यांमार के पास है, म्यांमार का ये माउंट पोपा बंदरगाह। और ये याद रखिएगा माउंट फ्यूजियामा, माउंट फ्यूजियामा जापान में पड़ता है, और इटना जो है ना इटली में है, और स्ट्राम्बोली भी भूमध्य सागर में स्थित है, जो इटली के ही हिस्सा है। आगे है दोस्तों देखें, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन है कि भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना है। तो ये प्रारंभ की गई योजना है मेक इन इंडिया। ये मेक इन इंडिया जो है ना दोस्तों, याद रखिएगा, ये 14 में आया था, 2014 में 25 सितंबर को। और इसका जो है ना शेर, इसका जो है ना शेर चीन है, जो है प्रतीक चिन्ह है शेर। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। देखिए, देशों की राजधानी और मुद्रा पूछता है हमेशा। बीएसएससी के या बीपीएससी की बात करें, ये बिहार में हमेशा ये आता ही आता है क्वेश्चन है। याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है ये अशकाबाद है, अशकाबाद याद रखिएगा, ठीक है। ये तस्कंद तो आपका उज्बेकिस्तान का है, ये तुर्कमेनिस्तान के अशकाबाद, उज्बेकिस्तान के तस्कंद है। और अबू धाबी आपका इसका हो गया यूएई का, संयुक्त अरब अमीरात का। और अंकारा तुर्की की राजधानी अंकारा है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षायुक्त बंदरगाह जो है ना, तो स्थल रुद्ध कहेगा या गहरा बोलेगा, ये आपका यही है, विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह है। कृत्रिम में बोलेगा तो कृत्रिम बंदरगाह जो है ना, ये सबसे प्राचीन और कृत्रिम बंदरगाह जो है ना पुराना, ये चेन्नई ही है। और सबसे बड़ा में मुंबई पता ही होगा। चलिए आगे है दोस्तों, आगे निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल का मुकाबला 2019 जीता है? देखिए 19 वाला जो है ना दोस्तों, किस टीम ने जीता था? तो उस समय जो है ना आपका मुंबई इंडियंस जीता था। लेकिन अभी जो है ना 2023 का याद रखिएगा, कौन जीता है 2023 का? तो चेन्नई सुपर किंग जीता है। याद रखिएगा 2023 में चेन्नई सुपर किंग आपका जीता है। आंसर आपका क्या कौन? ये चेन्नई सुपर किंग सही हो जाएगा।
चेन्नई सुपर किंग 5वीं बार जीता है और मुंबई इंडियंस भी 5वीं बार जीता है। आगे है दोस्तों कि पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है? तो भूमि क्षति का प्रमुख कारण जो है ना ये है अति सिंचाई, मैंने ज़्यादा सिंचाई होता है, इसी कारण यहाँ भूमि क्षति होता है। ठीक है, ठीक है, आगे याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी पुस्तक के लेखक जो है आपका ये सौरभ गांगुली है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया हुआ है, यह निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये पहल का नंबर सुमेलित नहीं है। जीवी मलंकर जो दिया है ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ये नहीं है। संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे आपका ये तो राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा संचालन समिति के अध्यक्ष। प्रांतीय समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल सही थे। प्रारूप समिति के BR अम्बेडकर सही थे। संघीय शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू ये भी सही है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ देखिए आगे है, देखिए हिमा दास जिन्होंने वर्ष 2019 के कलांडो चेक रिपब्लिक के स्वर्ण पदक जीता है, संबंधित है। तो हिमा दास जो है ना एथलेटिक्स से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। कलांदो चेक रिपब्लिक में स्वर्ण पदक ये जीती थी। तो ये देखिए 2019 का क्वेश्चन 20 में पूछा है, यानी 1 साल बैक का भी पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसी को मैंने पूछता है, जो स्वर्ण पदक वगैरह जीता है, तो ये याद रखिएगा। आगे है कि पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? देखिए मुद्रा पूछ दिया है, उधर राजधानी हम लोग पढ़े हैं और इधर मुद्रा भी पूछ दिया। तो देखिए पेसो कहाँ का है? फिलीपींस का। फिलीपींस का जो मुद्रा है पेसो है, फिलीपींस का। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे के अक्टूबर 2020 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है, मैंने कार्यकाल के लिए जीता है? तो 2020 में जो चुना गया है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, उस समय जो थे जेसिंडा आर्डर्न थे, जेसिंडा आर्डर्न। लेकिन अभी वर्तमान में आगे है दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार या भ्रंश घाटी से में बहती है? तो देखिए नर्मदा और ताप्ती जो है ना भ्रंश घाटी से होकर बहती है, याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती दोनों है। आगे है दोस्तों, आगे के निम्नलिखित में से इसरो के वर्तमान अध्यक्ष, तो उस समय के वर्तमान अध्यक्ष जो है के सिवान उस समय थे, लेकिन अभी का वर्तमान में है और ये 10वें नंबर के हैं एस सोमनाथ। एस सोमनाथ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष से संबंधित जो भी कोई सूचना है, जो ग्रह गया है आपका उपग्रह जो चंद्रमा पर गया है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, पूछता है। ठीक है, आगे है दोस्तों कि राजा रवि वर्मा ये क्या थे? देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा है, ये चित्रकार थे, राजा रवि वर्मा चित्रकार थे। आगे है देखिए यहाँ पे, ये लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए स्थान आरक्षित किया गया है, मैंने कितना स्थान है? तो अनुसूचित जाति के लिए 84 है, याद रखिएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए यानी ST के लिए, SC के लिए हो गया SC, और ST के लिए जो है ना आपका 47 है, याद रखिएगा। टोटल जो है ना आरक्षित सीट कहेगा तो हो जाएगा 131 को, 131 टोटल सीट हो जाएगा आरक्षित। लेकिन अनुसूचित जाति के बोलेगा लोकसभा में तो 84, और अनुसूचित जनजाति के बोलेगा तो 47 हो जाएगा, यानी कि ST का। आगे है, आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये BR अम्बेडकर थे, ये 1000 बार क्वेश्चन पूछा है, 1000 बार, और एक सप्रू करके थे। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। तो ये दोनों थे, एक BR अम्बेडकर, एक सप्रू करके थे, वो भी थे। चलिए आगे है कि भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रारंभ हुआ? यानी ध्वज संहिता का मतलब है दोस्तों कि सभी के लिए झंडा फहराने का जो अधिकार दिया गया, ये कब दिया गया? तो 2002 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो है ना, ये कई बार पूछा हुआ है, और ये आपका प्रीवियस में भी देखा जा रहा है कि आपका प्रथम जो इंटर स्तरीय होता है वो क्वेश्चन में यही सब ये पूछा हुआ है। देखिए पोर्टोनोवा जो है निम्नलिखित से किस देश की राजधानी? देखिए राजधानी पूछ दिया, उधर भी पढ़े थे। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है मुद्रा राजधानी में। तो पोर्टोनोवा जो है निम्न से किस देश की राजधानी है? तो ये है ना बेनिन की राजधानी, पोर्टोनोवा है बेनिन की राजधानी,
याद रखिएगा, बेनिन की राजधानी पोर्टो-नोवो है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पे पाल घाट स्थित है। जो पाल घाट है दोस्तों, ये कोयम्बटूर और पलाक्काड के बीच है। पलाक्काड, कोयम्बटूर और पलाक्काड के बीच है। और याद रखिएगा, एक भोर घाट है, एक थाल घाट है। तो थाल घाट जो है ना, मुंबई और नागपुर के बीच में थाल घाट लगभग है। पुणे और मुंबई के बीच एक है जो भोर घाट है। तो ये सब वी आर डिस्प्लेस्ड, ये इसका लेखक जो है ना, ये मलाला यूसुफजई क्या है, ये पुस्तक है, याद रखिएगा। वी आर डिस्प्लेस्ड, मलाला यूसुफजई। आगे है दोस्तों कि जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह कहा जाता है। देखिए रेशम है ना, तो योकोहामा, हमा यानी जामा, जामा से याद रखिएगा, रेशम का जामा हो गया योकोहामा और रेशम बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ गया प्रवासी भारतीय से संबंधित है। यहाँ पे देख रहे निम्नलिखित में से प्रवासी भारतीय 2019 का जो पुरस्कृत किया गया था, तो किसको किया गया था। तो उस समय राजेंद्र कुमार जोशी को किया गया था। अभी वर्तमान में देख लीजिएगा, आप लोग सर्च कर लीजिए किसको दिया गया था। एक नरेश या कुछ करके था जिसको दिया गया था। ठीक है, अगला बार हम हो सके तो करेंट्स का वीडियो बनाएंगे, या आप लोग बोलेंगे कमेंट में तो बनाने के लिए तो हम बना देंगे। और जो इम्पोर्टेंट करेंट है उससे संबंधित क्वेश्चन करा देंगे, जो आपको इंटर स्तरीय में दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट मैंने सी कहाँ है। तो सबसे लंबा जो है ये मरीना बीच है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये एक नंबरीवा टाइप का जो है ना, क्या बोलते हैं, विविध क्वेश्चन सब है, और ये पढ़ना जरूरी है। मरीना बीच चेन्नई जो है ना, ये है सबसे लंबा, याद रखिएगा। और राज्य में बोलेगा तो सबसे ज़्यादा गुजरात का सीमा है, समुद्र से लगता है, और सबसे कम गोवा का है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो है ना, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश का सबसे ज़्यादा है। चलिए आगे क्वेश्चन है दोस्तों। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। किस समिति को, तो लोक लेखा समिति को जो है ना प्रकलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। देखिए लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपका जो है ना 7 जो सदस्य होता है राज्यसभा का होता है, और 15 जो होता है लोकसभा का होता है। ठीक है, और प्रकलन में 30 जो है ना केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। आगे है दोस्तों, आगे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है ना लॉर्ड मैकाले प्रारंभ किए थे, लॉर्ड मैकाले। आगे है, ये कई बार पूछा है, ये कई बार पूछा है लॉर्ड मैकाले वाले, याद रखिएगा अंग्रेजी शिक्षा। निम्नलिखित में से वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो ये राष्ट्रपति करते हैं वित्त आयोग का नियुक्ति, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 280 याद रखिएगा, इसके तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, इसके तहत 80 के तहत 280। और अभी जो है 15वें नंबर का जो है ना वित्त आयोग है, और जिसका नाम है एन के सिंह, याद रखेंगे एन के सिंह। और कार्यकाल जो है ना 2021 से 26 किया गया है इसका कार्यकाल एन के सिंह का। चलिए दोस्तों, आगे है कि आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं। तो यह है ना दोस्तों व्यवसाय चक्र बोलते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं, तो व्यवसाय चक्र बोलते हैं इसको। इम्पोर्टेंट है, सब ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन सब है ये। आगे निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है। तो ये जो है ना दामोदर नदी घाटी है, कोयला क्षेत्र के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। आगे है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए कि गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है। गंधार कला जो है याद रखिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंदी यूनानी का ये गंधार कला जो है हिंदी यूनानी का संयोजक है, याद रखिएगा। नंदा देवी जो है ना, ये उत्तराखंड में, याद रखेंगे नंदा देवी उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये सब पूछा हुआ है, कितना हल्का क्वेश्चन है। और सिक्किम में जो है ना आपका, याद रखिएगा
सिक्किम में जो है ना, कंचनजंगा सिक्किम है, याद रखिए। और नंदा देवी उत्तराखंड में है। जम्मू कश्मीर काराकोरम याद रखिएगा। चलिए आगे है दोस्तों, निम्नलिखित में से उद्योग को, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय का उद्योग कहा गया है? तो ये है ना, सूर्योदय का उद्योग जो है ना, सूचना प्रौद्योगिकी को बोला गया है। याद रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी को सूर्योदय का उद्योग बोला गया है, सूर्योदय उद्योग। और सूर्योदय का देश तो पता ही है, जापान को बोलते हैं। और सूर्यास्त का देश किसको बोलते हैं? सूर्यास्त का देश ब्रिटेन को बोलते हैं। चलिए आगे है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दान देता है, मैंने सर्वोत्तम योगदान जो देता है पत्रकारिता में, ये पुलित्जर पुलित्जर पुरस्कार है। पुलित्जर पुरस्कार याद रखेगा। ये पुलित्जर पुरस्कार जो है ना, आपका पत्रकारिता पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर ये फिल्म के क्षेत्र में, याद रखेगा, फिल्म के क्षेत्र में ये दिया जाता है। बुकर ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये जो है ना सुलेमान, ये गणित के क्षेत्र में, यानी साहित्य नहीं, यानी गणित के क्षेत्र में, याद रखिएगा सुलेमान। चलिए आगे है दोस्तों, आगे है यहाँ पे क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो प्रथम जो कुलपति थे दोस्तों, ये हकीम अजमल थे। याद रखिएगा, सी नंबर इसका आंसर सही है, हकीम अजमल। हकीम अजमल राइट आंसर है। आगे चलिए, आगे है कि भूमध्यवर्तीय क्षेत्र में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो भूमध्यवर्तीय क्षेत्र में जो वर्षा से होता है, इसको संवहनीय वर्षा बोलते हैं। जो वर्षा होती है वाष्पन के कारण, वो संवहनीय वर्षा होती है। आगे है दोस्तों, आगे है कि वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ता है? जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों, ये ना मंदी आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सॉरी महामंदी, महामंदी आ जाता है, ये महामंदी। आगे है, देखिए फिर से क्वेश्चन, नोबेल का शांति का पुरस्कार दे दिया, देख लीजिए। यह दिया है कि किस नोबेल का जो शांति पुरस्कार जीता है 2020 में, ये उस समय जो जीता था आपका विश्व खाद्य प्रोग्राम जीता था। याद रखिएगा, विश्व खाद्य प्रोग्राम। लेकिन यही कहेगा कि अभी वर्तमान में 23 में किसने जीता है? 23 में नोबेल का शांति पुरस्कार, तो नारगेस मोहम्मदी। याद रखिएगा, नारगेस नार नारगेस नारगेस मोहम्मदी, याद रखिएगा, मोहम्मदी। ठीक है, तो ये जीते हैं। आगे है दोस्तों, नथपा झाकरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ये सतलज पर है ना। नथपा झाकरी जो परियोजना है दोस्तों, सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए आगे है, देखिए यहाँ से मैथ है। मैथ आप लोगों को बनाना है स्वयं, हल्का हल्का मैथ है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया हुआ है, तिमाही वाला है। तो ये अगर आप चाहेंगे आंसर इसका देख लीजिए, इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन आप लोग अपना से बनाइए, ये सब देख लीजिए। अगर बनाना चाहते हैं तो इसको रुका कर बना सकते हैं। देखिए ये सब है, बहुत हल्का है। 12 पेन का क्रयमूल्य 8 पेन के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो इसका लाभ प्रतिशत निकालना है, तो ये हो गया। तो ये सब निकल जाएगा। आगे है, यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रवण नहीं करता है? तो यकृत नहीं करता है। ठीक है, यकृत नहीं करता, बाकी जो लार करता है अग्नाशय और क्षुद्रांत ग्रंथियाँ, ये भी करता है। क्षुद्रांत तो ग्रंथियाँ भी करती है, लेकिन यकृत नहीं करता है। याद रखिएगा, बाकी सब जो मैथ है, मैथ आप रुका कर अपना बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस मैथ का 8 आंसर होगा। आगे है दोस्तों कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखिए, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। याद रखिएगा, सबसे अधिक मात्रा में बोल रहा है, ऑक्सीजन पाया जाता है। आगे है दोस्तों कि किस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो है ना सोमाटोट्रोफी हार्मोन, यानी इसको STH बोलते हैं। ठीक है, सोमाटोट्रोफी हार्मोन बोलते हैं, ये वृद्धि हार्मोन कहलाता है। देखिए आगे जो है ना, इतना गुना करने पर होगा। देखिए ऐसा कौन संख्या है जो ये वर्ग बन जाएगा? तो 3 से गुना कर दीजिएगा, ये 12 36 3600 हो जाएगा 60 के स्क्वायर। ये नॉर्मली है क्वेश्चन सब मैथ का। मानव का एक मिनट में लगभग कितना
12 स्पंज होता है। ये 72 बार नॉर्मली आप लोग वन लाइनर में पढ़े होंगे। आगे ये भी जो दिया हुआ है पाइप वाला जो क्वेश्चन है, ये आंसर इसका ये हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए टाइम नहीं दे रहे हैं। देखिए ये सब भी है, इसका भी आप आंसर बना सकते हैं। 8 इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कि किस विटामिन की से रिकेट का रोग होता है। किस विटामिन की कमी से रिकेट होता है? विटामिन ये हो गया, विटामिन डी के कमी से होता है ये सब रिकेट। ठीक है, रिकेट्स बीमारी विटामिन डी की कमी से। आगे दोस्तों यहाँ देख लीजिए क्या है, ये रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। तो ये सेल जो है ना, ये सब साइंस के क्वेश्चन है, जीके अगर हम लोग देख चुके हैं। साइंस के क्वेश्चन में इसका लिम्फोसाइट याद रखिएगा, आंसर ये सही है। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल क्या है? ये हो गया आपका लिम्फोसाइट। आगे है यहाँ पे कि किस कशेरुकी में ऑक्सीजन और विऑक्सीजनित रुधिर मिलते हैं। तो ये है ना, दोनों जो है ना उभयचर में होता है, जैसे मेढक वगैरह होगा, इसमें इसके कशेरुकी में जो है ऑक्सीजन और ऑक्सीजनित रुधिर पाया जाता है। आगे है दोस्तों देख लीजिए यहाँ की सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख आँख का अंग है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो होता है ना, ये लेंस में होता है, तो लेंस याद रखिएगा। आगे है ये गुना भाग करने वाला है, आप लोग बना लीजिएगा। आगे है दोस्तों देखिए कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो अनंत होता है। ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। उसके बाद में देखिए कि रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है। तो ये ना रतौंधी जो होता है किसके कमी से? विटामिन ए की कमी से। तो इसलिए गाजर खूब खाइए, ये रतौंधी नहीं होगा। ठीक है, आगे है कि आपका हो गया ये मैथ ही है जो आपको बनाना है, सांख्यिकी टाइप का मैथ दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए हमारे शरीर में त्वचा के नीचे मौजूद वसा किसके विरोध अवरोध का कार्य करता है। त्वचा के नीचे मैंने हमारे शरीर में त्वचा के नीचे मौजूद वसा किसके विरोध अवरोध के रूप में काम करता है, अवरोध का काम करता है। तो ये जो आंसर है दोस्तों आपका, शरीर से ऊष्मा की क्षति, यानी कि ये जो है ना, ये अवरोध के रूप में काम करता है शरीर से। 1 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे है इसका आंसर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे जो 72 नंबर क्वेश्चन है देख लीजिए। यह है कि तंतु आहार में शामिल है। तंतु आहार में क्या शामिल होता है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा सेलुलोज। सेलुलोज जो है ना तंतु में काम आता है, सेलुलोज। आगे ये मैथ है, आपको बनाना है, जिसका कई बार इसका आंसर दिया है, यही होगा। यानी कि लसा लीजिएगा तो ये सबको, इसको और इसको गुना कर दीजिएगा बट्टा में 114 के आसपास इसका आता है, नहीं कुछ 41। ठीक है, तो उससे गुना भाग दे देना है 2 बार स्क्वायर करके। किसी जीव के आनुवंशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार जीनों का संग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? जिम्मेदार जो जीन है उसका संग्रह कहाँ से होता है? तो ये दोस्तों सही आंसर है जीनोम से होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे है दोस्तों, आगे कि आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है। तो आकाश जो नीला दिखाई देता है दोस्तों, ये जो है आपका वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का परिकीर्णन से होता है। यानी 3 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे है कि ये इसने बीच है, तो ये देखिए सिंपल है। ये क्या है, कहते हैं इतना और इतना के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो इससे तो विभाज्य है, होती है, लेकिन आपका 7 से नहीं होती है। तो भाग देके देख लीजिएगा, जो 7 से नहीं विभाजित होता है और 3 से होता है, ये लगभग ये आ जाएगा डी नंबर इसका हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कि प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्न्याशयी रस कौन सी है। मैंने अग्न्याशयी जो रस है जो अग्नाशय में होता है, वो एंजाइम मौजूद होता है, उसमें कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन होता है। ठीक है, ट्रिप्सिन होता है अग्नाशय में। प्रोटीन के पाचन के लिए जो जिम्मेदार अग्नाशय में एंजाइम होता है वो ट्रिप्सिन होता है। आगे है दोस्तों, यहाँ पे मैथ है, मैथ देख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ है कि हेमिकार्डेटा हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है?
तो ये आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, मध्य वृक्क द्वारा आता है, मध्य वृक्क द्वारा। अब इसमें जो है ना दोस्तों, ये आपका आ गया है, इसका आंसर सी हो जाएगा, याद रखेगा। कह रहा है 7वां और 12वां, तो 7वां नंबर पर कौन सा संख्या है? तो देखिए 7वां नंबर पर आपका 15 है, 7वां नंबर पर 5 है, और 12वां नंबर पर 15 है, यानी कि 3 3 का डिफरेंस होगा, यानी 3 3 संख्या बढ़ रहा है। तो ये 16वां नंबर पर कौन सा संख्या होगा? तो 12वां पर ये है, और 3 बढ़ाइए तो 18 पर हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 13 पर। इसी तरह 16 पर जो है ना, ये 21 आएगा, 3 3 बढ़ाते जाइए। तो इसी तरह से 15 के बाद में 3 18 हो जाएगा, 18 के बाद फिर 21 हो जाएगा, जो 16वां पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पे कि वह धातु कौन सी है जो विटामिन 12 में होता है? देखिए कोबाल्ट पाया जाता है, नॉर्मली सभी को पता है। आगे देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन आरबीसी का कब्रिस्तान है? तो ये पीलिया को बोलते हैं, पीलिया स्प्लीन को बोलते हैं। ये मैथ है दोस्तों, इसका आंसर जो है ना -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा इसका आंसर। आगे है, आप लोग बना लीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बना लीजिएगा। आगे है फेफड़ों के आवरण को डैश कहते हैं। तो फेफड़ों के आवरण को जो है ना फुसफुस झिल्ली बोलते हैं, ये फुसफुस झिल्ली बोलते हैं। आगे है यहाँ पे देख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है ना वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा, याद रखिएगा। आगे है कि ये 4 जो समूह है रक्त समूह में सर्वदाता जो है ना, सर्वभौमिक दाता ये ओ है, और सर्वग्राही ए भी होता है, याद रखिए, सर्वग्राही ए भी और सर्वदाता ओ होता है। अब देखिए ये भी मैथ है, जो आपको प्रतिशत बोला है, निर्मली है, बन जाएगा। ये भी मैथ है, बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रण प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में जो है ना, ये रक्त लोहा पाया जाता है अधिक मात्रा में, ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन है जो मैथ का है, ये भी आपका नॉर्मली ही है। आप बनाना चाहेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 55, इसका 155 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में किसको हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है? तो हृदय के प्रारंभिक जो पेस मेकर है दोस्तों, ये एस 1 नंबर हो जाएगा, एस ए नोड, एस ए नोड को बोला जाता है। आगे है कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन है? तो सबसे बड़ा जो श्वेत रुधिराणु है दोस्तों, ये आपका एक केंद्रकाणु, यानी कि मोनोसाइट, मोनोसाइट जो है ना सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, जो एक केंद्रकान केंद्रकाणु केंद्रकाणु है, जो जिसको मोनोसाइट बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन है जो आप बनाइएगा, मैथ का है, ये भी मैथ का है। आगे हमें लगता है सब ये मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन सब आएगा। देखिए ये सब मैथ का क्वेश्चन है, गुणनफल इसका खाली ये जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, गुणनफल निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन सब है, ये सब जरूर आप लोग हो सके तो बना ही लीजिए। ठीक है, बना के बताइए कितना इसमें सही हो रहा है। ऐसे जो है हम उधर करा दिए हैं। देखिए ये सब रीजनिंग है, इस टाइप से रीजनिंग आपका पूछा हुआ है। देखिए ये भी रीजनिंग है, ये कितना सिंपल सिंपल सब है, बन जाएगा। नॉर्मली जो है ना 50 में से जो है 45 तब सभी बनाता है। थोड़ा ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा, यानी कि 48 49 50 से सब सही करना होगा। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, फिर बनाइए, फिर कहीं ना कहीं आपका सही सब होगा। देखिए ये सब रीजनिंग ही है, देखिए पूरा 50 क्वेश्चन रीजनिंग का है, जो इधर हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ ये हो गया 31 नंबर, ये भी रीजनिंग है, ये भी रीजनिंग है, ये सब देख लीजिए, ये रीजनिंग है। अब लास्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये रीजनिंग का, तो हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए आप लोग जो पहली बार दे रहे होंगे इंटरेस्ट दैरिए, तो उन लोगों के लिए बहुत ही साबित होगा। जो पहले से भी दे चुके हैं, रिजल्ट नहीं है, उनके लिए भी ज़रूरी है, लेकिन उन लोग को तो ज़्यादा ये नहीं है, उन लोग का तैयारी है।
आप जो नए हैं उन लोगों को भी तैयारी अगर नहीं है तो आप लोग तैयारी कीजिए। तो यही है दोस्तों। तो कहा जाए कि जो क्वेश्चन था 75 वो हमने करा चुका है, और इसी तरह से अन्य भी जो है ना, आपका सीजीएल का भी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है बीएसएससी सीजीएल, उसका हम क्वेश्चन भी लाएंगे। इसके अलावा और भी इसका प्री में जो क्वेश्चन पूछा था उसको भी लाएंगे। अभी मेंस का क्वेश्चन मेरे पास था और हमने मेंस का क्वेश्चन आप सभी के पास रखा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए सेट